हेलो दोस्तों, चलिए बीए फाइनल ईयर का एक और महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ भी तो नहीं, नंदकिशोर आचार्य की लिखित ये लघु कविता है। इसकी सरल व्याख्या आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, जो पहली पंक्ति है, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। इस कविता में जो कवि ने प्रतिपादित किया है कि जीवन वास्तव में अमूल्य है, लेकिन जीवन में सब कुछ, कवि चाहता है कि सब कुछ ठीक ढंग से परिपूर्ण हो, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो उसी का अफसोस इस कवि ने अब इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, नंदकिशोर आचार्य की जो कविता है, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। कवि कहता है जीवन अमूल्य है, किंतु इसका जैसा सही ढंग से उपयोग होना था वैसा नहीं हुआ। न बचपना न समझदारी, न तो बचपन ढंग से बीता और तो ना सही बचपन के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति का अपना अधिकार नहीं होता तो वो जैसा बीता वो बीत गया। लेकिन ना समझदारी, लेकिन बचपन बीतने के बाद जब समझदारी की उम्र आती है, उसके अंदर जो समझदार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए वो भी जो नहीं हो सका, इसका कवि को अफसोस है। ना दोस्ती ना दुश्मनी, कवि कहता है आगे, दोस्ती दुश्मनी भी इस प्रकार से नहीं निभ पाई कि दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती। ना तो दोस्ती निभ पाई और ना ही दुश्मनी निभ पाई। ना प्रेम ना परिवार, आगे कवि कहता है जीवन में ना तो ढंग से प्रेम पूर्ण व्यवहार हुआ और ना ही परिवार की जिम्मेदारी का ढंग से निर्वाह हुआ। न तंदुरुस्ती न बीमारी, अब आगे कवि कहता है ना तो तंदुरुस्ती अच्छी रख पाया और ना ही बीमारी का ढंग से उपचार किया जा सका। न हंसना न रोना, कवि कह रहा है ना ढंग का हंसना आया न रोना आया। न नींद न जागना, न रातों को नींद आई ढंग से और न ही जागने का अच्छा उपयोग हो पाया। मतलब जब मैं जागृत अवस्था में रहा, उस अवस्था का भी मैं ढंग से उपयोग नहीं कर पाया, सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया। न रेंगना न तनकर खड़े रहना, कवि कहता है ना ही रेंग पाया और ना ही तनकर के गर्व से खड़ा हो सका किसी के भी सामने। ना तो मैं तन करके गर्व से अभिमान पूर्वक मैं खड़ा भी नहीं हो सका, कविता भी नहीं। अब कवि कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य एकमात्र था कविता करना, वो भी अच्छी तरह नहीं रच पाया। यानी कि कविता भी रची, वह भी नाम की ही, उससे भी मैं नाम नहीं कमा पाया, ख्याति नहीं कमा पाया। ना कॉमेडी हुआ ना त्रासदी ठीक से जीवन, अब कवि कहता है ना कॉमेडी हुआ, कॉमेडी मतलब सुखांत नाटक और त्रासदी मतलब दुखांत नाटक। तो जीवन का जो है, जीवन में ना तो सुखांत हुआ, जीवन का अंत ना तो मेरा सुखांत हो रहा है और ना ही मेरा दुखांत, मतलब बीच का भाग जिसको मैं अच्छा नहीं समझ पा रहा हूँ वो वैसा हो रहा है। जीवन ना तो पूर्णतया सुखांत नाटक सिद्ध हुआ और ना ही दुखांत नाटक सिद्ध हुआ, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा तो ना। अब कवि कहता है जब मैं मरणासन अवस्था में हूँ, जब मैं मृत्यु के समक्ष खड़ा हूँ, तब मुझे इस बात का डर है कि कहीं मृत्यु भी बेढंगी ना हो जाए। यानी कि मृत्यु तो हो, वो तो ठीक ढंग से रहे, मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन वो जब वो हो तो मुझे लगे कि हाँ मैं ढंग से मर गया हूँ। तो इस कविता में जो कवि ने अपनी जीवन को किसी भी काम का, मतलब जीवन को ऐसा माना है कि किसी भी काम का बोझ मान करके खाना पूर्ति के उद्देश्य से न किया जाए। जीवन को जिया जाए तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिया जाए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन को वास्तव में जिया जाए। जीवन को बेकार में व्यर्थ नहीं किया जाए। मानव जीवन के अंदर कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपना नाम कमाए और जिसके लिए उसे याद किया जाए। कविता की भाषा बिल्कुल सीधी है, सरल है और प्रभावपूर्ण है। और कविता की जो रचना की है नंदकिशोर आचार्य ने, वो मुक्त छंद में की है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।